कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने जिस तरह नवजोत सिंह सिद्धू का साथ दिया, उससे कैप्टन समर्थक बहुत बड़े स्तर पर नाराज दिखाई दे रहे हैं। हैरानी वाली बात तो यह है कि कैप्टन समर्थकों ने प्रियंका और सिद्धू के खिलाफ बगावत भी की है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रियंका ने इन पूरी स्थितियों को दरकिनार करते हुए सिद्धू का ही साथ देने का मन बनाया है। दरअसल प्रियंका ये बात जानती हैं कि कैप्टन और उनके समर्थक उनसे कितना ज़्यादा नाराज़ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन प्रियंका कैप्टन और उनके समर्थकों की नाराज़गी को सह सकती हैं, लेकिन सिद्धू की नाराज़गी को नहीं सह सकती। दरअसल अगर देखा जाए तो नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस पार्टी के एक मजबूत पिलर है और इस मजबूत पिलर को मजबूत करने में प्रियंका गांधी ने अपना बहुत बड़ा कदम उठाया। दरअसल प्रियंका गांधी ये बात जानती थी कि सिद्धू को अगर मजबूत करना है और सिद्धू को पार्टी में बनाए रखना है तो जाहिर सी बात है कि उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देनी ही होगी। दरअसल अगर बात करें तो बीते कई महीनों से नवजोत सिंह सिद्धू यही मांग कर रहे थे कि पंजाब कैबिनेट में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जाए और जिस तरह से वो पार्टी के साथ इतने वर्षों से जुड़े हैं तो पार्टी भी उनका खास ख्याल रखे। लेकिन कैप्टन अमरिंदर कहीं ना कहीं सिद्धू के लिए रोड़ा बनते नजर आ रहे थे और कैप्टन अमरिंदर ने सिद्धू के कई बातों को दरकिनार भी किया था। इससे सिद्धू कैप्टन से बहुत ज़्यादा खफा थे। स्थिति तो यहाँ तक हो गई थी कि नवजोत सिंह सिद्धू ने खुलकर ये कह दिया था कि वो कैप्टन अमरिंदर को अपना बॉस नहीं मानते हैं और ना ही वो कैप्टन को कुछ समझते हैं। दरअसल सबसे बड़ी बात तो है कि कैप्टन और सिद्धू के बीच ये फुटमस तब से आई है जब नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन के खिलाफ बयानबाजी शुरू की थी और जिस तरह नवजोत सिंह सिद्धू कई विवादों की वजह से फंस गए थे और पंजाब कैबिनेट से सिद्धू को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। उसके बाद से नवजोत सिंह सिद्धू अकेले पड़े हुए थे और कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने भी सिद्धू को नहीं पूछा था, लेकिन पंजाब चुनाव से कुछ समय पहले ही सिद्धू को पूछा गया और इस वजह से सिद्धू चर्चाओं में आए। खबरें हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू को जिस तरह से पार्टी हाईकमान सोनिया गांधी ने याद किया, इसका साफ मतलब ये है कि पंजाब चुनाव से पहले सिद्धू को लेकर बड़ा कदम उठाने की बात कही जा रही थी। आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर एक अच्छे दोस्त भी माने जाते हैं और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू ने कई समय पहले इस तरह का बयान दिया था कि वो कैप्टन का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर उनके बहुत अच्छे मित्र हैं और जब तक वो पार्टी में बने रहेंगे वो तब तक उनका साथ देते रहेंगे। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू अपना ये बयान भूल गए और जिस तरह उन्होंने वायदा किया था वो भी वायदा उन्होंने तोड़ दिया। अगर देखा जाए तो सिद्धू और कैप्टन में पूरी तरह से अब फुटमस दिखाई नज़र आ रही है और दोनों के बीच दीवार खड़ी हो गई है। भले ही कैप्टन और सिद्धू के बीच दीवार खड़ी हो गई हो, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह अगर देखा जाए तो नवजोत सिंह सिद्धू का साथ दिया, इसका साफ मतलब यह है कि सिद्धू की नाराज़गी को किसी भी हद तक बर्दाश्त नहीं किया जा रहा था। यही वजह है कि दिल्ली में बैठकों का दौर शुरू हुआ और दिल्ली में भी सिद्धू को बुलाया गया था। दिल्ली में सिद्धू को बुलाया गया और उनकी परेशानी जानी गई। इसके साथ ही साथ कैप्टन और उनके समर्थकों की बात भी सुनी गई, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू का पलड़ा ही भारी दिखाई दिया। नवजोत सिंह सिद्धू पर पार्टी हाईकमान सोनिया गांधी मेहरबान हुई तो पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया और प्रियंका गांधी ने भी सिद्धू के लिए कांग्रेस के लिए रास्ते खोल दिए। आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू का ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी में उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिलेगी, बल्कि पार्टी में उनका और अपमान हो रहा है। अपना अपमान देख नवजोत सिंह सिद्धू ने फैसला कर लिया था कि वो अब कांग्रेस का साथ भी छोड़ देंगे। आपको बता दें कि बीजेपी से अलग होने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू जब कांग्रेस में शामिल हुए थे तो जमकर राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी की तारीफ करते थे। इसके साथ ही साथ वो जमकर बीजेपी पर निशाना भी साधते थे। लेकिन जिस तरह से सिद्धू ने कई बार पचकानी हरकतें की और जिस तरह से गलत बयानबाजी की, उसका
पूरा प्रभाव उनकी राजनीति पर आकर खड़ा हो गया। यही वजह है कि सिद्धू को पंजाब कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और नवजोत सिंह सिद्धू अलग थलग पड़ गए। लेकिन अब स्थितियां बदली हैं और अब स्थितियां कह रही हैं कि सिद्धू पर पूरा फोकस पार्टी आलाकमान का है। तो वहीं अगर देखा जाए तो जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू में जोश भरने का काम किया गया है और कहीं ना कहीं जिस तरह के हालात दिखते नज़र आ रहे हैं, उसका साफ मतलब ये है कि अब स्थितियां कुछ इस तरह की बता रही हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू का पाला फिलहाल मजबूत होता दिखाई दे रहा है। और नवजोत सिंह सिद्धू जिस तरह से पूरी तरह कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं, उसका साफ मतलब ये है कि कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू अब ये कोशिश कर रहे हैं कि आगामी समय में किस तरह स्थितियों को मजबूत किया जाए। हालांकि अगर बात करें तो नवजोत सिंह सिद्धू कहीं ना कहीं ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी स्थिति को मजबूत करें और पूरी तरह से वो अब चुनाव पर फोकस करें। पंजाब चुनाव में बहुत ज़्यादा समय अब नहीं रह गया है और चुनावी तैयारियों को लेकर कांग्रेस अभी से ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही है। यही वजह है कि पंजाब चुनाव पर पूरा फोकस पार्टी आलाकमान का है। इसीलिए पार्टी के नेताओं को, जो मंत्री हैं, उनको भी बड़ी जिम्मेदारियां देना शुरू कर दिया। हालांकि सिद्धू और कैप्टन के बीच के जो पूरे विवाद हैं उसको पूरी तरह शांत करवाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए कैप्टन और सिद्धू को फिर से दिल्ली में बुलाया गया था ताकि उनकी नाराज़गी को दूर किया जाए। हालांकि अब ये तो आगे ही पता चलेगा कि क्या सिद्धू और कैप्टन की नाराज़गी दूर हुई है और सिद्धू को क्या बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा था कि सिद्धू को बड़ी जिम्मेदारी देकर ये बता देने की कोशिश की जा रही है कि सिद्धू किस तरह कांग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं और सिद्धू की वजह से कांग्रेस को कितना बड़ा फ़ायदा होने वाला है। खैर, अब आगे देखते हैं कि पंजाब चुनाव में क्या स्थितियां बदलती हैं और किस तरह नवजोत सिंह सिद्धू जो हैं वो पूरी तरह अब एक्टिव नज़र आते हैं। वैसे आपको बता दें कि फ़िलहाल प्रियंका गांधी ने मौके पर रहकर सिद्धू को संभाला और प्रियंका गांधी ने सिद्धू से मुलाकात करके ये बता दिया कि कांग्रेस में उनकी जगह कितनी अहम है। आपको बता दें कि कैप्टन अमरिंदर भी उधर प्लान बनाते दिखाई दे रहे हैं, तो कैप्टन समर्थक भी ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से सिद्धू को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। हालांकि अब देखना ये होगा कि सिद्धू को लेकर क्या बड़ा फैसला होता है। लेकिन एक बात तो तय है कि कैप्टन और उनके समर्थक अब पूरी तरह बगावत पर उतरते भी नज़र आ रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो पंजाब चुनाव से पहले माहौल ज़्यादा ही ख़राब हो जाए और कैप्टन सिद्धू के बीच के विवाद की वजह से पंजाब में कांग्रेस को बड़ा झटका लगे। आगामी समय के अंदर स्थितियां क्या रहती हैं और किस तरह से स्थितियों को संभाला जाता है, ये तो फ़िलहाल आगे ही देखने को मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करें तो पंजाब चुनाव से पहले जिस तरह का माहौल बन चुका है उससे कांग्रेस के लिए मुश्किलें दिखती नज़र आ रही है। अब देखना ये होगा कि किस तरह से आगामी समय में पंजाब चुनाव को जीतने के लिए पार्टी क्या बड़ा कदम उठाती है। SPN 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।